मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पिक्चर की सहायता से और एक एनिमेशन की सहायता से पढ़ेंगे। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से वर्क करती है, क्या काम होता है, कौन कौन फंक्शन होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, फायरनेक्स, ओसिफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये पिछली क्लास में बताया था। जहाँ तक मैंने ईसोफेगस तक कवर कर दिया था, फिर भी थोड़ा ईसोफेगस के बारे में आज बताते हैं। तो ये हमारा ईसोफेगस है, जिसे गलट नाम से भी जानते हैं। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है। द ईसोफेगस इस मस्कुलर ट्यूब, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो माउथ से यानी मुंह से स्टोमक तक कनेक्ट होती है। ठीक, स्टोमक की जो ओपनिंग है वहाँ तक ही रहती है। दिस मूव्स द फूड डाउन, यह खाना को मुंह से पेट तक ले जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है कि ओसोफेगस एक ऐसी चीज़ है जो मस्कुलर टिश्यू ट्यूब है, उसमें डाइजेशन नहीं होता है, केवल इसका काम है खाना को माउथ से स्टोमक तक पहुंचाना। तो हम पढ़ेंगे स्टोमक के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा ओसिफेगस के बारे में। तो ये देखिए, आपको ज़रा दिखाते हैं। ये है ओसिफेगस यहाँ पे। तो इसका जो ये पॉइंट है, ये स्टोमक का पहला पार्ट है, ये पॉइंट है पेट का दूसरा पार्ट है, और ये है तीसरा पार्ट। इन तीनों के नाम आगे वाली स्लाइड में मेंशन किया गया है। अभी हम यही समझते हैं कि जो स्टोमक का पहला पार्ट है उसको कार्डियक कहते हैं, दूसरा पार्ट है उसे फंडिक या फिर बॉडी कहते हैं, और जो तीसरा पार्ट स्टोमक का है उसे पाइलोरिक नाम से हम जानते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके बाद ये है हमारा स्टोमक का डायग्राम जो जे शेप में है। थोड़ा बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये देखिए रहा ईसोफेगस, जो हमारा खाना लेके आएगा। क्या लेके आएगा? खाना कहाँ से? माउथ से। ठीक है। ये रहा फर्स्ट पॉइंट स्टोमक का, जिसे हम कार्डियक कहते हैं, और ये रहा दूसरा पॉइंट जिसे हम फंडस या बॉडी कहते हैं, और पाइलोरस रहा, ये रहा पाइलोरिक कह दो या फिर पाइलोरस कह दो। ये तीसरा पॉइंट स्टोमक के ये तीन पार्ट होते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद में ये कार्डियक क्या है, याद रखिएगा, दो बार रिपीट कर रहा हूँ मैं बच्चों। कार्डियक है जो ओसिफेगस की ओपनिंग कहलाती है, बॉडी है जहाँ पे खाना रहता है पचने के लिए, और जो पाइलोरिक है यहाँ पे क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली ओपनिंग है, उसे पाइलोरिक कह सकते हो। वैसे ये ड्यूडेनम में खुलती जाके है। इस तरीके से कार्डियक हुआ जो ओसिफेगस का लास्ट पॉइंट है, पाइलोरिक हुआ जो स्टोमक का लास्ट पॉइंट है। अब आगे हम लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं क्या है इसमें। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तीन रीजन में डिवाइड होती है, जो ड्यूडेनम, और मिडिल पोर्शन जेजुनम, और लास्ट पोर्शन इलियम। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का जो पहला सेक्शन है, यानी जहाँ पाइलोरिक ख़त्म होता है स्टोमक का, उसे हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। और ये शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये सबसे छोटा पार्ट होता है। इट इज़ वेयर, ये वह जगह है जहाँ केमिकल काफ़ी निकलते हैं जो एंजाइम सीड करते हैं और खाना को पचाते हैं। दूसरा पार्ट है जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो मिडिल में पाया जाता है, और लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। ठीक है, जो बड़ी होती है थोड़ी। और इसके बाद में यहाँ से कौन स्टार्ट हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। आगे देखते हैं डायग्राम के, वो उसमें डायग्राम के हेल्प से। ये है आपका डायग्राम, किसका? इंडिकेट करके बताया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ कहाँ किस जगह पाई जाती है। थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं उसको भी। तो ये देखिए रहा ड्यूडेनम पहला पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये रहा जेजुनम दूसरा पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये रहा इलियम तीसरा पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये हमारा यहाँ पे जितना भी कंप्लीट तरीके से डाइजेशन होना है अच्छी तरीके से, कभी कभी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हम पूछ देते हैं कि ऐसा मतलब कहाँ होता है जहाँ पे खाना का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है।
तो वो उसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं जो यहीं पे पैनक्रियाटिक जूस, कार्बोहाइड्रेट पचने के लिए, फैट पचने के लिए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जितने भी मतलब कंप्लीट डाइजेशन होना है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आगे बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका, लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसका मेनली फंक्शन होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और जो भी यूजलेस वाटर है उसे बाहर निकालना, या फिर एक्सक्रीट मटेरियल बोल दो, यूजलेस मटेरियल बोल दो, या जो कुछ भी जितनी मेडिसिन का पानी जो एब्जॉर्ब होता है वो भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो लार्ज डायमीटर में लार्ज है, इस वजह से इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। लेकिन याद रखिएगा जो शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है किसमें, डायमीटर में। यहाँ लिखा है लेंथ इसकी 1.5 मीटर होती है, डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी आज की क्लास यहाँ तक थी। आगे थोड़ा आपको डिस्क्राइब करते हैं सिंपल वे में। तो ये जैसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे ये माउथ से। कहाँ से, माउथ से, उसके बाद टीथ से और ये टंग। ये 3 ऐसे पार्ट थे जो हमारे सबसे पहले खाना को डाइजेशन करना चालू हो जाता है। उसके बाद में फायरनेक्स आ गया, फिर ईसोफेगस आ गया, उसके बाद स्टोमक आ गया, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, लास्ट में एनस से खाना बाहर निकल जाएगा। हमारा डायग्राम था एक एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है बच्चों, बाकी कोई भी दिक्कत हो आगे नेक्स्ट वीडियो हम। अभी तक मैंने आपको पिक्चर की सहायता से केवल फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया था। एक कार्टून और एनिमेशन के हिसाब से आपको हम समझाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, यानी जब खाना हम माउथ में पहुंचा लेते हैं वो किस रास्ते से एलिमेंट्री कैनाल के होते हुए एनस तक पहुंचता है। ये कॉपीराइट है, याद रखिएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आगे हम देखते हैं इसको। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसको अभी बताते हैं। ये देखिए बोलस यानी वो पोर्शन है जब क्या होता है, जो हमारा फूड पार्टिकल है वो सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो हम उसे बोलस का नाम देते हैं। तो ये माउथ से किसी ने खाना खाया और सलाइवा से मिक्स हुआ और ये लास्ट में जाके कहाँ गया, जाके हमारा ये एक पोर्शन ये है और दूसरा ये है। तो ये तो पहला वाला पोर्शन है वो क्या है हमारा ट्रेकिया यानी विंड पाइप, और जो सेकंड वाला पोर्शन है वो है ओसोफेगस जो खाना को नीचे तक स्टोमक तक ले जाएगा। ठीक है, आगे वीडियो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए जो बोलस है, अब ये बोलस सीधा आपको फायरनेक्स अपने बताया ही था, वो फायरनेक्स वो पोर्शन है जहाँ पे क्या दोनों चीज़ मिलती है, कौन, ओसोफेगस का पाइप और विंड पाइप। तो ये यहाँ पे एक एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन लगा होता है जो खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये फूड पार्टिकल हमारा सीधा ओसोफेगस में जाएगा। इसमें ओसोफेगस में देखिए, अभी देखते हैं कैसे जाता है। ये देखिए ये गया, और ये हमारा ये और ये देखिए ये ओसोफेगस देखिए दिखाया गया इसने कि किस तरीके से, या हमने बताया था ना यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है ना, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये इसका काम होता है केवल माउथ है तो माउथ से स्टोमक तक खाने को ले जाना। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये हमारे बोलस सर रुक गए हैं। ये देखिए ये हमारे कहाँ पहुँचा जाके खाना, हमारे अब स्टोमक में। तो ये देखिए पहला स्टोमक का पार्ट क्या नाम बताया था, कार्डियक। ये देखिए दूसरा क्या नाम बताया था, पाइलोरिक, और ये रहा तीसरा जिसे हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब खाना हमारा कहाँ पहुँच गया, कहाँ पे पहुँच गया बच्चों, स्टोमक में यानी पेट में। अब क्या होगा यहाँ पे कुछ प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम मिलेंगे, और 4-5 घंटे खाना रहता है क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स या फिर क्या तो एंजाइम क्या तो रिलीज़ होते हैं जो खाना को तोड़ते हैं, और एक जूस पाया जाता है जिसका नाम है HCl एसिड, क्या तो सॉरी जूस नहीं एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका नाम है। आगे देखते हैं खाना हमारा कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में। देखो बताया जैसा बताया वैसा ही है ना। अब ये कहाँ जाएगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
देखिए कैसे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। भाई साहब जिसने भी बनाया है ना, गजब बनाया है। चलो देखते हैं आगे। ये हमारा खाना पहुंचा, ये देखिए ये कहाँ गया, ड्यूडेनम में। ये पहुंच गया है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन देखो इसने दर्शाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन दर्शाया है ना, तो ये कहाँ से आया अभी, स्टोमक से ड्यूडेनम से, ड्यूडेनम को स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, की तरह कहो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना पहुंच चुका है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा और ये लास्ट में यहाँ से होके वो, अब देखिए जो मैं बात बताने वाला था कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए ये रेड ब्राउन कलर का दिख रहा है हमको लिवर, यहाँ से एक जूस निकलेगा, बाइल जूस कहते हैं। एक पेनक्रियास दिख रहा होगा वाइट कलर से, तो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। और ये ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है, जो भी बाइल से स्टोर रखता है, जब ज़रूरत पड़ती है तब यहाँ पे इसका सिक्रेशन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तीनों जूस मिलके पहुँचते हैं और खाना को पचाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, अब ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके जूस निकलेगा, ये देखो, और ये जूस से मिलके और ये कहाँ पहुंच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में सीधा ये पहुंच के कहाँ जाएगा, सीधा रेक्टम, और रेक्टम से सीधा ये देखो, और ये एनस से, और ये महाराज एनस से निकल गए, और ये निकल गए। तो यहाँ से अपनी क्लास अब ख़त्म होती है। आगे देखें शायद कुछ हो तो देखते हैं। वैसे तो ये था यहाँ पे स्टार्टिंग, हमने पहली क्लास यहीं की थी कि एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन आता है, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक रहती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो भी ऑर्गन आते हैं, कौन कौन हेल्प करते हैं, माउथ मैंने बता ही दिया आपको क्या काम रहता है। इसमें दांतों द्वारा और जीभ द्वारा खाना को बोलस बनाया जाता है। बोलस का मतलब एक तरीके से मिक्स कर देते हैं जो ओसेफेगस में आराम से चला जाए। फायरनेक्स जहाँ दो रास्ते होते हैं, पहला विंड पाइप, दूसरा ओसेफेगस। तो विंड पाइप में खाना ना चला जाए उसके लिए एपिग्लोटिस पाया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो ढक्कन बंद हो जाता है और ओसेफेगस में खाना नीचे चला जाता है, एक पाइप है उसके जरिए। तीसरा कौन सा है, अब ओसेफेगस, यानी जिसके जरिए खाना माउथ से कहाँ तक, स्टोमक तक पहुँचता है। स्टोमक यानी पेट का काम है सीधी बात खाना को पचाना। तो वहाँ स्टोर रहता है, एक एसिड से मिलता है, प्रोटीन पचाता है, उसको नीचे खाना कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एक कम्प्लीटली क्या है, खाना पचता है कम्प्लीटली किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो पानी एब्जॉर्ब होता है, दवा एब्जॉर्ब होती है, जो मतलब वेस्टेज मटेरियल निकलता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाता है, रेक्टम से एनस में, और इस तरीके से हमारी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ख़त्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे अब इसके हम आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट स्लाइड में करवाएंगे, तो आप लोग आराम से एंजॉय कीजिए और स्लाइड शेयर की सहायता से फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।